नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में मैं फिर लेकर हाजिर हूँ क्लास 11th के अकाउंटेंसी के चैप्टर 3 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन फर्स्ट के और एमसीक्यूज। तो क्वेश्चन 65 है, पेमेंट टू ए क्रेडिटर मीन्स मतलब किसी लेनदारों को अपन भुगतान करते हैं तो क्या होता है उससे। तो ऑप्शन बी है डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी, मतलब कि अपनी एसेट्स कम होएगी क्योंकि अपन उसको पेमेंट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अपनी लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी क्योंकि अपन ने उसको भुगतान कर दिया है। फिर क्वेश्चन 66 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स ऑलवेज शोज ए डेबिट बैलेंस, मतलब निम्न में से कौन से खाते हैं जिनका हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है। तो ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, मतलब कि जो भी ये तीनों अकाउंट आपको दिख रहे हैं, कैपिटल अकाउंट, सेल्स अकाउंट और परचेज रिटर्न अकाउंट, इन तीनों का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, ये डेबिट नहीं होते। फिर क्वेश्चन 67 है, परचेज ऑफ मशीन बाई कैश मीन्स, मतलब कि अपन ने कोई मशीन खरीदी, नगद खरीदी है तो उससे क्या होएगा। तो उससे ऑप्शन बी है इंक्रीज इन असेट एंड डिक्रीज इन असेट, मतलब एक तरफ अपनी असेट बढ़ेगी और एक तरफ अपनी असेट्स हाथों हाथ कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक मशीन है वो भी अपनी असेट है और केस है वो भी असेट है, तो एक तरफ मशीन बढ़ रही है और दूसरी तरफ केस कम हो रहा है। फिर क्वेश्चन 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स ऑलवेज शोज ए डेबिट बैलेंस, तो निम्न में से कौन से खाते हमेशा एक डेबिट बैलेंस होते हैं। तो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस, मतलब कि परचेजेज अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट और मशीनरी अकाउंट या मशीन अकाउंट, ये तीनों का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। फिर क्वेश्चन 69 है, कैश मीमो इज ए सोर्स वाउचर फॉर परचेजर ऑफ गुड्स, मतलब कैश मीमो जो है कि वो मूल वाउचर किसके लिए परचेजर, मतलब क्रेता जो माल का क्रेता होता है उसके लिए कैश मीमो किस चीज़ के लिए होता है। तो वो ऑप्शन ए है फॉर कैश परचेजेज, मतलब कि जो नगद अपन क्रय करते हैं उसके लिए अपन कैश मीमो जारी करते हैं। फिर क्वेश्चन 70 है, पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन मीन्स, मतलब कि खातों लेन देनों की खतौनी से क्या मतलब होता है। तो ऑप्शन बी है एंटरिंग ट्रांजैक्शन इन लेजर, मतलब कि खाता बही में लेन देनों को दर्ज करने को अपन खतौनी कहते हैं। फिर क्वेश्चन 71 है, टू फाइंड द नेट इनकम वी डिडक्ट फ्रॉम टोटल रेवेन्यू, मतलब कि अपनी शुद्ध आय जानने के लिए अपन जो कुल राजस्व जो है उसमें से क्या कम करते हैं। तो ऑप्शन बी है एक्सपेंसेस, मतलब अपने खर्चे उसमें से अपन करते हैं कम, तो उससे अपना एक तरह से प्रॉफिट निकल आता है। फिर क्वेश्चन 72 है, इफ़ ए कैश बुक इज़ प्रिपेयर्ड देन देयर इज़ नो नीड टू प्रिपेयर द, मतलब अपन अगर नगद बही बनाते हैं तो क्या बनाने की अपने को ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन ए है कैश अकाउंट, यानी नगद खाता अपने को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्वेश्चन 73 है, इफ़ ए फर्म बोरोज ए सम ऑफ मनी देयर विल बी, मतलब कि कोई फर्म है जो कोई राशि का उधार लेती है तो क्या होएगा उससे। तो ऑप्शन सी है नो इफेक्ट ऑन कैपिटल, मतलब कि उसकी पूंजी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इससे अपनी सिर्फ लाइबिलिटी बढ़ेगी, इससे अपने कैपिटल पे इफेक्ट नहीं आता है। फिर क्वेश्चन 74 है, इन केस लेसर अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन सेल्स इनवॉइस बाय मिस्टेक देन ए इज सेंट, मतलब कि अपने जो सेल्स इनवॉइस होगी, विक्रय जो इनवॉइस है उसमें अगर अपना गलती से कोई कम अमाउंट अपन ने उसमें लगा के भेजा है तो अपन को अब क्या करना पड़ेगा। तो उसमें अपना ऑप्शन ए है डेबिट नोट, वो अपने को इश्यू करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन 75 है, व्हेन गुड्स आर लॉस्ट बाय फायर देन लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट इज डेबिटेड विथ, मतलब कि कोई माल अपना आग लगने से अपना ख़राब हो गया है, मतलब ख़त्म हो गया है, तो अपन लॉस जो हुआ है गुड्स का फायर अकाउंट जो है उसमें किस अमाउंट से इसको डेबिट करेंगे। तो ऑप्शन सी है कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज, मतलब जिस अमाउंट से अपन ने इसको क्रय किया था, मतलब क्रय लागत जो है उस अमाउंट से इसको अपन डेबिट करते हैं इस खाते को। फिर क्वेश्चन 76 है, पेड टू राहुल ऑन बिहाफ ऑफ संजय ₹12,000 विल बी डेबिटेड टू, मतलब कि राहुल को अपन ने कोई अमाउंट पे किया है संजय के बिहाफ पे, मतलब उसके कोई पेंडिंग होंगे उसकी तरफ से अपन ने राहुल को पेमेंट किया है 12,000 रुपये का, तो अपन इसको काय में डेबिट करेंगे। तो इसको अपन ऑप्शन बी है संजय अकाउंट, मतलब संजय के खाते
खाते में ही अपन डेबिट करेंगे, चाहे अपन ने दिए राहुल को, लेकिन अपना तो जो लेनदार था वो संजय था, तो अपन संजय को ही खाते को ही डेबिट करेंगे। फिर क्वेश्चन 77 है, वाइल पोस्टिंग इन पर्सनल अकाउंट्स फ्रॉम द परचेजेज बुक पोस्टिंग इज डन। मतलब कि अपन व्यक्तिगत खातों में जो खतौनी करते हैं परचेजेज बुक से यानी क्रय बही से, तो वो किस तरफ करते हैं, तो ऑप्शन बी है ऑन क्रेडिट साइड, मतलब क्रेडिट साइड में अपन बुकिंग करेंगे उसकी। फिर क्वेश्चन 78 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंस इज नॉट ए रेवेन्यू एक्सपेंस। मतलब निम्न में से कौन सा एक राजस्व व्यय नहीं है, तो ऑप्शन बी रिपेयर ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज होगा। ये क्योंकि पूंजीगत व्यय है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये मशीनरी की लागत में ही जुड़ता है रिपेयरिंग का खर्चा, इसलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस नहीं है। फिर क्वेश्चन 79 है, डबल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड्स। मतलब कि द्विस्तंभीय जो रोकड़ बही होती है वो किसको रिकॉर्ड करती है, किसको दर्ज करती है, तो ऑप्शन डी है कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स। मतलब कि नगद और बैंक के जो भी ट्रांजेक्शन होंगे दोनों को वो दर्ज करती है। फिर क्वेश्चन 80 है, एन इंक्रीज इन वन एसेट इज अकम्पनीड बाई। मतलब कि कोई संपत्ति में अगर बढ़ोतरी होती है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा या उससे क्या चीज़ जुड़ी हुई है, तो ऑप्शन ए है डिक्रीज इन अनदर एसेट ऑब्लिक इंक्रीज इन ए लाइबिलिटी। मतलब या तो दूसरी कोई असेट कम होएगी या फिर कोई अपनी लाइबिलिटी यानी कि दायित्व बढ़ेंगे। क्योंकि अगर अपन किसी भी असेट को खरीदेंगे तो या तो वो नगद में खरीदेंगे या वो अपन उसको उधार में खरीदेंगे। तो अगर नगद में खरीदेंगे तो अपना केस या बैंक जाएगा, या फिर उधार में खरीदेंगे तो अपनी लाइबिलिटी यानी क्रेडिटर बढ़ेंगे, तो इसलिए ऑप्शन ए रहेगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर लेकर हाजिर रहूँगा आपके लिए और MCQs। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।